मुझे अशरीरी होने का भाग्य मिला। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयवीर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो लोय सप्तसाहूरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। फोर्थ स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन सेमिनार सतपथ दुबई शिवे। और देख रहा हूं मैं पहले ही दिन आप लोगों को कितनी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। तीसरा लगातार स्वाध्याय, आप लोग जागे हुए हैं? एग्जॉस्टेड नहीं? कोई बात नहीं। तो ये जो विषय है बिल्कुल घबराने वाला नहीं है और काफी रोचक है, काफी एंटरटेनिंग है और समझ में आ जाए तो सच में दिमाग में खलबली मचाने वाला है। तो इसलिए यदि थक भी गए हो तो आप घबराइएगा नहीं। ये जो विषय है ये दवाई के जैसा है, बड़ा काफी रिफ्रेशिंग है। धीरे धीरे जो नींद आ रही है वो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ इस यात्रा पर चलना होगा। विषय है अनेकांत और स्याद्वाद। और ये दो शब्द जैन दर्शन के डिफाइनिंग शब्द हैं। मतलब दुनिया में अनेक दार्शनिक हैं, अनेक दर्शन हैं, वर्ल्ड फिलोसफीज, जो इतने बड़े बड़े प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल्स जिन अलग अलग पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, उन तमाम दर्शनों के बीच इकलौता तीर्थंकर महावीर भगवान का यह दर्शन, इसी के पास वर्चस्व है, आधिपत्य है इन दो शब्दों का, जिन दो शब्दों के नाम है अनेकांत और सत्य। बाकी सारे दर्शनों को भी एक नाम प्राप्त है, क्योंकि उनके पास अनेकांत नहीं है तो उनको कहते हैं एकांत। और क्योंकि एकांत है उनके पास, इसलिए उनकी वाणी में समता, शांति, क्षमा ये सब गायब हो जाते हैं। क्योंकि फिर सबको स्वीकार पाए, सबको उस रीति से, उस पद्धति से एक्सेप्ट कर पाए, इतना साहस उनके पास नहीं आ पाता है। तो हम सभी इसी अनेकांत और स्याद्वाद की बहुत सरल सुगम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? पीछे तक आवाज आ रही है? लैंग्वेज इज फाइन? भाषा समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो हम लोग ये जो आप सबके पास नोटबुक है, पेज नंबर 7 है, अनेकांत और स्याद्वाद। और हम सभी सिर्फ आचार्य कुंकुन देव के चरणों में बैठकर एक गाथा का पाठ करते और फिर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। और गाथा 3rd स्लाइड पर है। एक बार हम सभी, इसमें लिखी हुई है गाथा नंबर 11 आपको दिखेगी। चलिए, यदि आपने पेज नंबर 7 पर गाथा है, हम सब पढ़ते हैं। ववहारो भूदत्थो ववहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। साथ में हिंदी हरि गीत पढ़ेंगे।
व्यवहार नय अभूतार्थ दर्श शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सूत्र श्री निश्चय होय है। सिंपल सी बात आचार्य कह रहे हैं कि जो व्यवहार नय है वो अभूतार्थ दर्शित है, अभूतार्थ को बताता है। निश्चय नय है वो भूतार्थ को बताता है। और जो भूतार्थ की शरण लेता है, भूतार्थ के आश्रय आता है, निश्चय नय के आश्रित आता है, वह सुदृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि होता है। ये बड़ी टेक्निकल सी बात हो गई। क्या निश्चय, क्या व्यवहार, क्या भूतार्थ, क्या अभूतार्थ, कौन सम्यक दृष्टि, आश्रय लेने के मायने क्या। तो ये सारा, ये हमारा ओवरऑल ओवरव्यू है इस पूरे कोर्स का कि हम क्या क्या समझने वाले। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने मंगलाचरण के तौर पर अध्ययन किया है इन दो पंक्तियों का जो 2000 साल पहले लिखी गई श्रीमद् भगवत आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा। और अब हम पूरा प्रयास, पूरी कोशिश करेंगे इनका रहस्य, इनका मर्म समझने का। आप सब चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आपको गजब गजब की बातें लिखी दिखाई देंगी। और इस पूरे हॉल में जैसे सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा, मैं गारंटी से कह सकता हूं यहां पर कितने लोग होंगे, करीब अबाउट 150। ठीक है, मान ले हम। ठीक है, 2 लोगों की हाइट सेम नहीं होगी, किसी भी होगी क्या? नो 2 people will have same height। एंड हम कह रहे हैं सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दोनों, कितने लोगों की सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है? यहाँ पर 365 दिन होते हैं, उसमें से हमारे पास 100 लोग। तो यदि एक डेट ऑफ बर्थ ली जाए, लेकिन मैं बोलूं कितने लोग मार्च 26 को पैदा हुए? एनीबॉडीज बर्थडे कम्स ऑन मार्च 26? नहीं, 1 जनवरी। ओ, 2 लोग हैं 1 जनवरी, नहीं एक। ओके, 31 दिसंबर आज किसी का बर्थडे। सबके जन्मदिन अलग अलग, तो सबकी उम्र भी अलग अलग, तो सब छोटे बड़े, सबकी हाइट्स अलग अलग, तो फिजियोलॉजी अलग अलग है, तो भी सब छोटे बड़े। लेकिन हमें बोला जा रहा है सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं? कोई छोटा बच्चा आकर आपसे बोले और यार, तो आपको याद आएगी वाली बात की नहीं आएगी? कि आपको लगेगा मम्मी पापा को सिखाई नहीं रहे आजकल के जेन जी के बच्चे। तो सभी आत्माएं बराबर है ना? और आप में से कितने लोग आत्माएं हो? तो वी ऑल आर इक्वल ना? और आर वी, क्या हम सभी बराबर हैं? कि ये वाली बात किसी एक नजरिए से ही सही लग रही है, बाकी पैरामीटर्स में तो काफी अंतर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं? हाँ, बच्चे, बड़े और वृद्ध, पुरुष, महिला, ये सारे प्रकार के डिस्टिंक्शन बनेंगे ना। फिर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई अकाउंटेंट है, ये सारे डिस्टिंक्शन बनेंगे ना। तो फिर हमारी सिमिलैरिटीज को हम कैसे देख पाएंगे? तो ये बड़ा सिंपल सा एक सेंटेंस हुआ, बट इफ ये छोटी सी बात को कोई दिल पर ले ले और इसको ही हर जगह अप्लाई करे, तो दुनिया तो नहीं बदलेगी, लेकिन उसका बहुत कुछ बदलेगा। उसके लिए पूरा वर्ल्ड व्यू एकदम टिल्टेड, एकदम डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। बराबर? तो भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि नहीं, हमें थोड़ा सा अपनी उतावली को कम करने की आवश्यकता है। वी डू नॉट हैव टू रीच टू कंक्लूजन्स टू अर्ली। पहले हम पूरे वर्ल्ड का ओवरव्यू तो ले लें, उसके बाद क्या कैसा है इस पर विचार करेंगे। बराबर? तो यहां पर जब आप नजर घुमाएंगे आपको बड़े प्रसिद्ध 2 चित्र दिखेंगे। एक चित्र आपको वहां दिख रहा है, किस चीज का चित्र है ये? संसार दर्शन। ऑलमोस्ट इन एवरी जैन टेम्पल आपको ये चित्र मिल जाएगा। आपके इस तरफ एक और चित्र लगा हुआ है, कौन सा चित्र है ये?
षटलेश्या का, तो ये भावों का पूरा प्रोफाइलिंग है, जीव के भावों की इंटेंसिटी को कलर ग्रेडिंग करी गई है बराबर। 6 प्रकार के अलग अलग रंगों में पूरे के पूरे विशुद्ध से लेके संक्लेश परिणामों को उतार दिया गया, राइट। और इसलिए जैन हिस्ट्री और जैन ट्रेडिशन इतना रिच है। हमने केवल बातें नहीं करी हैं, हमने बातों को अपनी कला में उतारा है, हमने बातों को गणित में उतारा है, हमने बातों को अलग अलग प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिफाइन करने में उतारा है, हमने फिजिक्स की बातें करी हैं, हमने गणित की, हमने ज्योग्राफी की, हमने सारी बातें करी हैं। और इसलिए दिस इज द रिलीजन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ये ऐसे वाले लोगों की बात नहीं है कि हाँ हाँ चलो एक अगरबत्ती घुमाओ और फिर भगवान भला कर देगा। ज्यादा टाइम नहीं है तो बस गाड़ी में बैठे बैठे एक बार ऐसे हो जाओ पेड़ के बाजू में से निकलकर, काम बढ़िया है। भगवान के पास वो आजकल लाइक फेस रीडिंग हो जाती है ना, सिर्फ बायोमेट्रिक्स, अटेंडेंस लग गया, ऐसा नहीं है। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना होमवर्क खुद करना पड़ेगा। इट इज द रिलीजन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। ये सस्ती बुद्धि वालों का धर्म नहीं है। तो यहां खुद समझना पड़ेगा, किसी की कृपा आपके ऊपर नहीं बरसेगी, किसी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि किसी की कृपा नहीं बरसेगी तो किसी का श्राप भी नहीं मिलेगा। तो बोथ वेज है ना। आपको यदि कोई मदद नहीं कर रहा है तो आपका कोई बिगाड़ भी नहीं पा रहा है। आपको ऐसा लगे बाकी भगवान अच्छे हैं, मदद तो कर रहे हैं कम से कम, लेकिन जब वो गुस्से में होते हैं तब देखो त्राहिमाम करके कौन भागेगा। एक से दूसरे के पास जाना पड़ेगा आपको, उनको ज्यादा गुस्सा आ गया था, आप कुछ करो। समझ में आ रही है बात? तो इट्स गोज बोथ वे। यदि आपको चाहिए कोई आपकी मदद करे और मदद करने वाली व्यवस्था बननी चाहिए, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए यदि कोई मदद कर सकता है तो एक काम में मदद करने वाले तो 10 लोग होते हैं, बिगाड़ने वालों की कोई संख्या है क्या? तो इफ यू आर एक्सेप्टिंग दिस टाइप ऑफ वर्किंग स्टाइल ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसमें एक दूसरे की मदद कर पाएगा तो एक ही मदद करेगा, बाकी क्या करेंगे? बाकी सब उस काम को बिगाड़ेंगे। तो इट गोज बोथ वेज। तो यहां पर कह रहे हैं कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, हमको खुद ही समझना पड़ेगा। तो ये 2 पीस ऑफ आर्ट ऐसे गजब के हैं जो हर एक जैनी जिनको ना सिर्फ देखता है अपितु इनको कॉन्टेम्पलेट भी करता है, समझता भी है बराबर। आप सबको इनके मतलब पता है कि नहीं पता है? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ, नहीं पता है तो थोड़ा गूगल करना, चैट जीपीटी से पूछना, उसको भी पता है आजकल तो। एवरीबडी नोज, राइट? तो हमें तो पता होना ही चाहिए। इन 2 चित्रों के चलते एक चित्र है जो छूट गया है और वो ये है। ये भी आपको almost in all Jain temples you'll find this beautiful piece of art. और ये वर्ल्ड फिलॉसफी में द एलिफेंट एंड 6 ब्लाइंड मैन इस तरीके से घूमता है। और किसी को शिकायत हो सकती है कि 6 आदमियों को ही क्यों खड़ा किया है, महिलाओं को भी तो कर सकते थे, बट अंधे आदमी है। So don't worry, do not make it a point. इक्वालिटी कुछ नहीं है। 6 लोग हैं और उनकी आंखें नहीं है, लेकिन काफी जिज्ञासु हैं, वो बहुत क्यूरियस है और दे वांट टू नो एवरीथिंग। और बैठे बैठे क्या करें, तो उस रास्ते से निकल रहा है एक हाथी। तो ये हाथी को टच करके पता करना चाह रहे हैं कि हाथी कैसा है बराबर। देखिए आपकी किताब में भी एक छोटा सा चित्र है, इसमें अंग्रेजी में लिखा है, थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को? जिसको दिख रहा है बिना चश्मे के, अच्छी आंखें आपकी। सबसे ऊपर वाला है वो थोड़ा डॉक्टर जैसा जो बैठा है, वो हाथी का कान पकड़ के बोल रहा है इट्स अ फैन। पुराने जमाने के पंखे याद है आपको? आपको कहां याद होंगे, आप थे पुराने जमाने में? ऐसा पंखा होता था, मुगल आजम वाला जमाना। हाँ, इट्स अ फैन। कौन है? हाथी का कान। क्या है ये? पंखा। तो हाथी कैसा होता है इससे पूछा जाए तो ये क्या बताएगा? पंखे के जैसा होता है। हाथी कैसा होता है? आप बताओ हाथी कैसा होता है? देखो, तो दूसरे वाले के पास गए, वो उसने हाथी का वो सफेद वाला दांत पकड़ लिया है। इसके पास इतनी बुद्धि तो नहीं आई थी कि दांत को तोड़कर बेचा जा सके।
लेकिन इसने ये जरूर समझा कि ये तोड़ने जैसी नहीं, तो इससे तोड़ा तो जा सकता है कुछ। इट इज सेइंग इट्स अ स्पीयर। हाँ, ये भाले जैसा कुछ लग रहा है क्योंकि इतना है। तो उससे पूछा हाथी कैसा है? भाले जैसा, एकदम शार्प, स्ट्रॉन्ग। और आपसे पूछूं हाथी कैसा है? हाथी जैसा। आप लोग तीसरे वाले के पास गए, उसने हाथी की सूंड पकड़ी हुई थी। देखो उसके पास क्या लिखा हुआ है, कैसा है हाथी? इट्स अ स्नेक, सांप जैसा है। बराबर। कोई जैन होगा और अंधा होगा, उसको सूंड पकड़ के किसकी याद आएगी? पार्श्वनाथ भगवान की। वेरी गुड। हाथी कैसा है? सांप के जैसा है। ऐसा कौन बोल रहा है? जिस अंधे आदमी ने कितना हाथी देखा है? सूंड जितना हाथी देखा है। आपको बताइए, आप बताइए हाथी कैसा है? देखिए और नीचे गए, एक आदमी ने हाथी का पैर पकड़ा है। उससे पूछा भैया हाथी कैसा है? उसने बोला इट्स अ ट्री। वो तो किसी पेड़ के जैसा है, खंबे के जैसा है। आप बताइए हाथी कैसा है? उसके पीछे गए, उसने हाथी का पेट पकड़ा हुआ था। उससे पूछा हाथी कैसा है? उसने बोला इट्स अ वॉल, दीवार जैसा है। हाथी कैसा है? आपको कैसा लग रहा है? और आखिरी वाले से पूछा कि भाई जो पूंछ पकड़ा हुआ था, ये हाथी कैसा है? तो उसने क्या बोला? इट्स अ रोप। ये देखो, ये दुबई वाला इसलिए रस्सी बोल रहा है, इंडिया वाले झाड़ू बोलते हैं, जिसको जो हाथ में आए। हाँ, इट्स अ रोप, रस्सी के जैसा है। हाथी कैसा है? हाथी कैसा है? देखो एक हाथी में बसती हैं 6 दुनिया, और 6 दुनियों वाला हाथी 6 है कि एक है? एक हाथी को देखने जाओ तो 6 अलग प्रकार की दुनिया में विचरने वाले। आप सोचो सांप जैसा हाथी कैसा होगा? सोच के देखो, एक मल्टीवर्स बनाते हैं अपन। 6 मल्टीवर्स चल रहे हैं। आप जानते हो मल्टीवर्स? जानते हो? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ, मल्टीपल, एक साथ। हाँ, एक साथ बहुत सारी दुनिया। आपको पता नहीं पता है? एक आदमी के जैसे 20-20 आदमी होते हैं एक साथ इस दुनिया में। नहीं पता आपको? आप लोग बॉलीवुड मूवीज नहीं देखते हो? नहीं। मल्टीवर्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें सांप जैसा हाथी है। वो कैसा दिखेगा? सोच के देखो। सांप, तो सांप कैसा दिखेगा उस दुनिया में? तो सामने से हाथी जा रहा है और सांप जा रहा है, आपको क्या दिखेगा? सांप जा रहा है और सांप जैसा हाथी जा रहा है, कि दो दो सांप जा रहे हैं? अरे बोलो। अब समझना, जब किसी अन्य रेफरेंस पॉइंट से वस्तु को बताया जाएगा कि नींबू क्या होता है? अरे वो छोटी मौसमी। अच्छा, मौसमी जानते हो नहीं जानते हो? गंगा जमुना। जूस पिया आपने मुंबई आकर? तो ग्रीन कलर का संतरा, वो क्या होता है? तो मौसमी क्या होती है? ग्रीन कलर का ऑरेंज, ऑरेंज विच इज ग्रीन। क्या होती है वो? तो जिस दुनिया में या तो संतरा मौसमी बन जाए या मौसमी संतरा बन जाए, दोनों तो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। व्हेन द रेफरेंस पॉइंट बिकम्स द होल इंट्रोडक्शन, जब जिससे परिचय दिया गया है समझाने के लिए वही पूर्ण परिचय बन जाए, तब उन दो में से एक वस्तु की तो हत्या हो जाएगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? वन ऑफ द सब्सटेंस हैज टू, उसको अपना बलिदान देना पड़ेगा। अब या तो संतरा रख लो या मौसमी रख लो। आपको क्या चाहिए? ऑरेंज जूस चाहिए कि गंगा जमुना चाहिए? दोनों को मिला के देता है वो। हाँ, क्या? तो ये कहा जा रहा है, वस्तु को जब दिखाया जा रहा है और वस्तु हमसे अपरिचित है, तभी तो बताया जा रहा है। मैं जानता तो मैं क्यों पूछता ये क्या है? मैं नहीं जानता तो मैंने पूछा व्हाट इज दिस? तो उसने बोला इसको ये बताऊंगा कि ये है। इसको क्या समझेगा? इसको ये बताना चाहिए कि अरे ये तो वो है, उसके जैसा है। तो क्या उसके जैसा है? तो जो थॉट रेफरेंस को यूज किया, जब वो थॉट रेफरेंस ही उसका पूरा परिचय, उसकी पूरी परिभाषा बन जाएगा,
तो इन दो में से किसी एक वस्तु को गायब होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अरे आ रही है या नहीं? नहीं आ रही है। पीछे वालों को नहीं आ रही है, आ रही है आपको पक्का? कौन सा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुझे यहां भी फूटता है क्या? वो फूटा कि आपने फोड़ा? मैंने पीछे वालों से सवाल किया, उन्होंने विरोध में। मैं पीछे वालों से पूछ रहा हूं, ये जब दो वस्तुएं हैं उनमें से एक का परिचय दूसरा देगी और अपने परिचय जैसा देगी, और यदि हमने उसको ही लिटरल सेंस में ले लिया तो यहां दो वस्तुएं बचेंगी कि एक हो जाएगी? तो इस एक हो जाने को हम एकांत कह रहे हैं। एक हो गया है, उसमें दूसरा कुछ बचा नहीं है। दूसरे को बचा तो नहीं, दूसरे की गुंजाइश भी नहीं। अरे नहीं, सांप जैसे ही होता है हाथी, बोला ना? ऐसे नहीं बोला है, छू के बोला है मैंने। आप लड़के देखो इससे ऊपर बैठे डॉक्टर से जो पंखा झुला रहा है, उसको समझाओ पंखे जैसा नहीं होता है हाथी। समझाओ, कैसे समझाओगे? वो बोलेगा ऊपर आओ मैं बताता हूं पंखे जैसा होता है। और तुम कहां नीचे अज्ञानता में घूम रहे हो, किसके चक्कर में पड़ गए हो? ये कौन है जो सांप जैसा हाथी दिखा रहा है? आप बताइए, इज इट पॉसिबल टू कन्विंस दैट पर्सन दैट द वर्जन ऑफ एलिफेंट दैट ही इज सीइंग इज रॉन्ग? इज ही रॉन्ग? अरे बोलो, डॉक्टर साहब बुरे हैं क्या? गलत है? बोलो, गलत नहीं है? नहीं है गलत? तो हाथी पंखे जैसे ही है। अरे आप बोल नहीं रहे हो। डॉक्टर पहले तो पहला पोल लेते हैं, डॉक्टर साहब गलत है कि नहीं? जितने लोग हां बोल रहे हैं हाथ उठाइए। ये आधे लोग तो बस दो हाथ देखे तो कि वो गलत तो नहीं हो, मैं तो हो ही रहा हूं। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब सही है? और जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं वो अभी तक सूड़ पकड़ के बैठे हैं। क्या मतलब? आप समझिए कितनी बड़ी दुविधा है। वो जहां पर बैठा है और जहां से देख रहा है, वर्ल्ड व्यू उतना ही है उसका। तो उस तरीके से तो ही डज नॉट हैव एनी कॉन्ट्राडिक्टरी एम्पिरिकल एविडेंस। उसके पास दूसरा कोई मत है नहीं। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और एरोगेंस उसको आ रही है। उसको लग रहा है जो कान है ना, बस यही उड़ रहा है हवा में, और वो जिस पीठ पर बैठा है वो पीठ हाथी में है ही नहीं। तो उसकी एरोगेंस ये है। ये तो सही है कि देखो मैंने खुद अपने हाथों से देखा है। आप लोग हाथों से देखते हो, आंखों से देखते हो? हाँ, वो हाथों से क्यों देख रहा है? क्योंकि तो आप तो आंखों से देखते हो ना। ये पंडित साहब बताएंगे आपको। अब इंद्रियों की बात करी पंडित साहब ने इतनी देर। आंखों से ही देखते हो ना, और वो हाथ से देखता है। हाँ? कि उसकी दुनिया सिर्फ स्पर्श तक रुकी हुई है, और उस स्पर्श से ही उसने समझा दिस इज ओनली द वर्ल्ड व्यू पॉसिबल। तो उसने छूकर देखा, यह अपराध नहीं है। अपराध इस मानसिकता में है कि जितना मैंने देखा उतना ही है, और वहीं ह्यूमिलिटी कपूर जैसी उड़ जाती है, और एरोगेंस जिसको हम अनंतानुबंधी का मान कहते हैं, मिथ्यात्व जिसकी पीठ थपथपाता है, उस अहंकार को उसने जन्म दिया कि जितना मैंने जाना उतना ही। समझ में आ रही है बात? दुनिया में गलत कौन है? कि सब जहां जहां बैठे हैं, गलत होने में किसको मजा आता है? किसको मजा आता है? सब एकदम सही होना चाहते हैं, और हमारे अंतर अकेली सही होना नहीं, सही दिखने का भी बहुत बड़ा एक क्रेज है कि नहीं? कुछ आपको पता पड़े, कोई भी एकदम ब्रेकिंग न्यूज आपके पास कहीं और से आई है लेकिन आपके पास आ गई है, और आप कोई जरूरी काम कर रहे हो, बताओ पहले आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं इस ब्रेकिंग न्यूज को दुनिया तक पहुंचाना?
है कि नहीं? है कि नहीं? 2 मिनट इसको एक तरफ रखो, पहले तुझे पता है क्या हुआ? हाँ, और पहले पहले प्रसारण होगा, फिर अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, पहले भेजा जाएगा, फिर फोन करके बताया जाएगा तूने पढ़ा क्या। आपको समझ में, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं? तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो एंड शो दैट दे नो, एंड दे नो दी ऑथेंटिक न्यूज व्हाट्सएप से। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन एवरीबडी विशेष, उसको चाहिए कि मेरे पास जो जानकारी है वो पुख्ता हो, सही, और सबसे पहले मेरे से ही मिलना चाहिए। नहीं? हाँ या नहीं? तो बड़ी विडंबना है। इसको जानने का शौक है, इसको सबसे पहले जानने का शौक है, इसको सबसे पहले जानकर मैंने जान लिया है सबको बताने का शौक है। इसको बस एक शौक नहीं कि जो जान रहा हूं पहले ये एक बार अपनी इज्जत रखने के लिए, कल को कोई यदि फैक्ट चेकर आ गया तो परेशान तो बड़े बड़े नेता लोग हो जाते हैं। कोई आ गया और उससे बोला सुनो आपने होशियारी में हर जगह बोल तो दिया है ये, पर ऐसा है नहीं। यदि यदि इतनी सी वो क्रेडिबिलिटी और हम अपने अंदर ले आए तो कितना बड़ा नाम कमा सकते हैं हम। कमा सकते हैं कि नहीं? आपको नाम कमाना है कि नहीं? हाँ बोल रहे हो, आप लोग भोले भाले लोग हो। ठीक है, तो इसके लिए ये चित्र बता रहा है कि होशियार मत बनो। उत्तम मार्दव धर्म के स्वामी होते हैं वीतरागी मुनिराज, 4 ज्ञान के धारी और मनः परे ज्ञान की रिद्धि संपन्न, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग को शब्दों से बोल सकते हैं। ये तो उनकी वचन रिद्धि होती है। विचार तो क्या करें, स्मरण में, धारणा में तो क्या करें, शब्दों से द्वादशांग को बोल सकते हैं। हम अंतर मुहूर्त में कितना पढ़ पाएंगे? इसमें कितने पेज हैं? आपको कितने दिन लगेंगे इसको पढ़ने में? 12 पेज है। कितने दिन में पढ़ सकते हैं? सोच के 4 दिन में वो पढ़ाया जाएगा, आप कितने में पढ़ोगे? वो मुनिराज क्या बोलते हैं केवली भगवान के समव शरण में जाकर? कैसे कि हे भगवान, आपके कैवल्य के समक्ष मेरा ज्ञान एक सूखे तिनके तुल्य भी नहीं। मैं क्या जानता हूं? कहा आपका विशद प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, और कहा मेरा टूटा फूटा छदमस्त का छायोक्षमिक ज्ञान। 4 ज्ञान के धारी हैं, उनकी लघुता कितनी हम कुछ नहीं जानते। आप जैन शास्त्र परंपरा को देखिए, यदि आचार्यों के पास परंपरा से प्राप्त आगम में 2 मत हैं, 2 अलग अलग मत हैं, तो आचार्य वहां ये दुस्साहस नहीं करते कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला अलग लग रहा है। वो बड़ी विनय से लिखते हैं आगम परंपरा से ये 2 अलग अलग मत प्राप्त हैं और ये आगे कर। हम कौन हैं? कुछ समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हम थोड़ा सा जानकर पूरा बता देना चाह रहे हैं, वे बहुत कुछ जानकर भी ये कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। हम कौन हैं बोलने वाले? ठीक है, तो अनेकांत का पहला स्टेप है, पहली पात्रता है लघुता। क्या है? क्या है? जो अहंकार से भरा है और जिसको ऑल नोइंग एटीट्यूड चाहिए, उसके लिए भगवान की देशना नहीं है। विनय से विद्या मिलेगी, विनय से पात्रता मिलेगी। जो अपने को लघुता से देखेगा वो सर्वज्ञ के ज्ञान की विषय जो अनेकांतमयी वस्तु है उसको अपने छद्मस्त के ज्ञान का विषय बना पाएगा। ठीक है, देखिए कुछ आपको तकलीफ बताता हूं क्या होता है जब हम बहुत तकलीफों से भर जाते हैं। अगली स्लाइड हम देखते हैं, एक फोटो दिखा रहा हूँ, रियल एक हिपस्टर आजकल जेंजी समझेगी, बड़े कूल लोग होते हैं, अप टू डेट फैशन के साथ रहते हैं, मस्त रहते हैं। ठीक है, तो एक हिपस्टर, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा कि सारे हिपस्टर्स एक से दिखते हैं और इसका फोटो छाप दिया। तो उसको गुस्सा आ गया, मेरा फोटो क्यों छापा है? तो उसने कंप्लेंट लिख के भेजी और कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पता पड़ा उसका फोटो नहीं था। आपको समझ में नहीं आया? नहीं, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। हिपस्टर गेट्स मैड,
His photo was used in article about how all hipsters look alike. Then finds out it wasn't. उसका गुस्सा जायज है कि नहीं है? न्यूज़पेपर ने क्या बोला? सारे एक से दिखते हैं, और किसकी फोटो लगाई? उसने बोला मेरी फोटो कैसे लगा दी? ऐसे सारे एक से थोड़ी दिखते हैं। तो फिर क्या पता पड़ा बाद में किसकी फोटो थी वो? देख क्या आप जब अनेकांतमय वस्तु को नहीं जानेंगे ना, तब ये व्यर्थ के राग द्वेष के प्रपंच होंगे। आप उसी बात को वैलिडेट करोगे जिसको नेगेट करना चाहते हो। ये क्रोध फालतू का है। देखो एक छोटा सा अपन वीडियो देखते हैं, कैसे हमको डे टू डे लाइफ में अनेकांत को समझने के हम प्रयोग करते हैं। हम कैसे जानते हैं कि वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड इज नॉट वॉट इट इज बीइंग टोल्ड। एक सिंपल सा छोटा सा वीडियो देखते हैं। देखिए, दिख रहा है आपको थोड़ा सा? इसमें भी म्यूजिक भी होगा लगाई। उसने वही किया ना जो कहा जा रहा है। आप लोग भी यही करते हो रोज। हाँ बोले, वापस एक और बार चलाएंगे प्लीज। पीछे 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 पीछे। इसके पहले ही बात, एक और बात। एंटर। आप लोग यही करते हो ना रोज? ऐसे ही तो खेलते हो कि आप अपने लैपटॉप्स के साथ पासवर्ड पासवर्ड एंटर पासवर्ड। जब उसने बोला एंटर करो, क्या करो, तो आप क्या लिखते हो? PASSWORD ऐसे ही लिखते हो ना? क्या लिखते हो? सो व्हेन इट इज आस्किंग यू टू एंटर पासवर्ड, इट इज आस्किंग यू टू एंटर पासवर्ड। क्या पासवर्ड पासवर्ड है? तो पासवर्ड क्या है? तो पासवर्ड पासवर्ड नहीं है। अरे हाँ या नहीं? आप में से किसका पासवर्ड पासवर्ड है? तो किसी का पासवर्ड पासवर्ड नहीं है ना, फिर भी पासवर्ड है कि नहीं? आप लोग कैसे जीते हो इस दुनिया में? तो आचार्य सिद्ध सेन सूरी ने गाथा लिखी कि जिसके बिना लोक का एक कदम भी नहीं बढ़ा जा सकता है, उस विश्व की विभूति अनेकांत को मेरा नमस्कार हो। कौन है जगत में पूजनीय? ये अनेकांत विद्या, जिसके बिना आप एक काम नहीं कर सकते। एक काम नहीं कर सकते। 2 मिनट रुको। कहां रुकोगे आप? चल रहे थे। ध्यान दो। मतलब कैसे निकाल के दूं? कहां से निकाल के दूं? क्या करूं? ध्यान से सुनना। आप समझना, हमारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग व्यवहारिकता में तो अच्छे से रेजोनेट कर लेते हैं, लेकिन उनके कुछ मायने नहीं होते। कोई मायने नहीं होते। आधी बातें जो आप इंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं, उनके कोई अर्थ नहीं होते। लेकिन फिर भी काम आ रहे हैं, जरूरी है। हर जगह डायरेक्शंस, हर जगह उनका होना जरूरी है। ये अनेकांत की अनिवार्यता है कि मोक्ष मार्ग तो जाने दीजिए, पहले संसार में भी बिना अनेकांतिक लैंग्वेज के यूज किए हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए वी कैन नॉट अवॉइड ओपिनियंस का मल्टीपल होना, वस्तुओं की अलग अलग प्रकार की विविधताओं गुणों के होते हुए। इसलिए अनेकांत कोई धार्मिक मोक्ष मार्ग वाला सब्जेक्ट नहीं, जिसका भी बौद्धिक विकास इतना हो गया है कि वह अपने आप को साक्षर कहने को तैयार हुआ है, उसको अनेकांत विद्या आनी ही चाहिए। आप लोगों को लगे तो नहीं? हाँ, तो हम सभी सिंपल अनेकांत और स्याद्वाद की सिर्फ डेफिनेशन समझकर अभी पूरा करेंगे। आप लोगों को अभी नींद तो नहीं आ रही है? पीछे वालों, बीच वालों, ठीक है।
सिंपल, अनेक अंत, अंत मीन्स प्रॉपर्टीज, धर्म, अनेक मतलब मल्टीपल। तो एक वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, धर्म होते हैं। जैसे आप में से कितने लोग जवान हैं? अब जवान लोग भी हाथ नहीं उठा रहे इस डर में दैट व्हाट एज इज जवान, और कुछ बहुत बड़े लोग उठा ले रहे हैं कि ऑलवेज यंग, फॉरएवर, एवरग्रीन। कि आपको समझना पड़ेगा ना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपने तो पूछ लिया कितने लोग जवान हैं, ऐसा होता है जो बड़े लोगों के योगा सेशंस होते हैं ना, तो वहां पर योगा इंस्ट्रक्टर जाते हैं, सारे 60+ लोग हैं, हाउ आर यू यंग पीपल, तो है ना, तो सब 60 साल के यंग ही है ना, नहीं है? 60 साल वाले बुरा मान सकते हैं। आप समझना इस बात को, हम जिसको हर तरफ यूज कर रहे हैं और जिसके बिना लोग का व्यवहार नहीं चल पा रहा है उसको, तो एक ही व्यक्ति 20 साल का हो, 10 साल का हो, 60 साल का हो, 80 साल का हो, उसको बालक बुला सकते हो, जवान बुला सकते हो, बूढ़ा बुला सकते हो, नहीं बुला सकते। आप में से कितने लोगों के दोस्त बूढ़े हो गए? नहीं हुए। नहीं, तू सड़ रहा है, सड़ गया, लाइक नॉर्मल हम बातें करते हैं ना कि लाइक किसी ने थोड़ी सी, कोई बच्चा बड़ों जैसी बात करने लग जाए, बराबर। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम हर एक चीज हर एक के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। इसको बोलते हैं हर एक वस्तु में आप अपनी दृष्टि से उतने वचन विकल्प खड़े कर सकते हो जितनी आप उसमें क्वालिटीज देख पाओ। तो इसको अनेक यानी मल्टीपल, अंत यानी प्रॉपर्टीज, उसमें अनेक धर्मों का होना इज पॉसिबल। ठीक है, तो अब ये तो हो गई वस्तु की प्रॉपर्टी, ये तो वस्तु में मैंने देखा, मैंने वस्तु के बारे में देखा। लेकिन इस एक वस्तु के बारे में देखकर अब मुझे मेरे फ्रेंड को बताना है, तुझे पता है मैंने क्या देखा, तो अब मैं एक साथ कितनी प्रॉपर्टीज बता पाऊंगा कि एट अ टाइम में एक एक करके ही तो बात करूंगा, बराबर। तो उस बहुत सारी प्रॉपर्टी वाली वस्तु में से एट अ टाइम एक बात को फोकस करके एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन करने को बोलते हैं वाद, वाद, ठीक है, बोलना, ठीक है। आप लोग वाद विवाद करते हो कभी? अरे करते हो ऑलवेज, तो वाद विवाद, बराबर। हाँ, तो ये वाद, और क्योंकि आप बहुत बड़ी वस्तु के किसी एक पार्ट की बात कर रहे हो, सो दैट कंफ्यूजन शुड नॉट अराइज कि वो डॉक्टर बोले कि पंखा ही हाथी है, आप अपनी इंटेलेक्ट से एक साइलेंट वर्ड यूज करते हो, स्यात। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये ऐसा इस दृष्टि से है, तो दोनों को मिलाकर बनेगा स्यात्वाद। तो अनेकांत वो वस्तु का स्वभाव है। देखिए पहली लाइन लिखिए ऊपर रेड में, वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनेकांतात्मक है। वस्तु का स्वरूप कैसा है? कैसा है वस्तु का स्वरूप? कैसा है वस्तु का स्वरूप? आप में से कितने लोग मर जाएंगे? सब मर जाओगे। कितने लोग अमर हैं? अरे मैं ऐसे, आत्मा मरती है कि नहीं मरती? आप आत्मा हो कि नहीं? मरोगे कि नहीं? तो सब कौन मरने वाले हैं? कि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, वो मरेगा भी और नहीं भी मरेगा, दोनों ही सही है। अरे समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है बात समझ। सही आंसर क्या है? मरोगे कि नहीं मरोगे? अभी भी कंफ्यूज हो आप? क्या सही आंसर क्या है? कौन कौन जवाब देगा इसका? बस 2 मिनट, खत्म करना है अपन को। एक पर्सपेक्टिव से तो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। वस्तु कैसी है? अस्ति नास्ति। वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु में अनेक धर्म है। लेकिन अब आपने क्योंकि पूछ लिया है कि कब मरने वाले हो,
तो मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी देह और आत्मा की जो ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, रेंट एग्रीमेंट आयु कर्म ने जो बनाया है, आप इसकी अपेक्षा बात कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई अभी तो टाइम है, ऐसा लगता है। ठीक है, ये मैं किससे, क्योंकि जहां से आपने पूछा मैंने वहां से उत्तर दिया। लेकिन आपने पूछा कब मर रहे हो, और मैं डिप्रेशन में आ जाऊं कि हाँ यार मरना भी तो एक कार्यक्रम है, करना पड़ेगा। और आप सोचो एक दिन मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो आप वही वाले डॉक्टर साहब बन गए हो जिनका हाथी कैसा है, पंखे जैसा है, मर जाएंगे। हाँ, फिर आपको याद आ रहा है राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, मरना सबको अपनी तो कोई तो बचाएगा। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को। पूरी बात सही है कि नहीं? हाँ, कि यदि इतना ही मान लिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो भयभीत रहोगे। और जिसकी दृष्टि साफ है वो भय रहित होता है। यदि ज्ञान भय का उपार्जन कर रहा है, मतलब ज्ञान नहीं अज्ञान। इसलिए आवश्यक है अनेकांत, वो वस्तु का स्वरूप। और जो कुछ भी शब्दों में कहा जा रहा है वो स्यादवाद की कला, जिसके वाद से स्यात गायब है, वो बेचारा ठगा जाएगा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि लुटेरों के बीच। ठीक है, तो एकदम सरल है, एकदम सरल। आप जब जिनवाणी को हाथ में लेते हो तो उसके पहले थोड़ा मुंह साफ करते हो। मुंह साफ क्यों करते हो? क्योंकि आपने मुंह में कुछ खाया, तो मुंह झूठा हुआ कि जो खाया वो चीज झूठी हो गई? अरे बोलो, झूठा कौन होता है? दोनों हो जाते हैं। कि देखो, ये जिह्वा का स्वभाव ही ये है कि इस पर जो पहुंचे वो झूठा हो जाता है। भोजन पहुंचता है तो वो झूठा हो जाता है, वचन पहुंचता है तो वो झूठा हो जाता है। जो कहा जाए वो सच नहीं हो सकता, उसको सच बनाने की कोशिश की जा सकती है, और उसको सच बनाने की कोशिश वो औषधि है स्यात। यदि स्यात लगाकर कहा गया है तो सच है, और स्यात के बिना कह दिया गया है तो वह वचन झूठ है, झूठ है, झूठ है। हम झूठा तो नहीं खाते, हमें झूठा बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे अंतर ज्ञान में जो कुछ भी प्रोसेस हो वो स्यादवाद विद्या से परिमार्जित हो, और अनेकांतमयी वस्तु हमारे ज्ञान में प्रत्यक्ष रहे। इसी मंगल भावना से बोले अनेकांतमयी जैन धर्म की जय हो।